फ्रेंड्स, हम लोग भोजन के घटक पढ़ने चल रहे थे। भोजन के घटक पढ़ रहे थे। हमने आपको भोजन के घटक में कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया था। कार्बोहाइड्रेट के बाद अब हम दूसरे भोजन के घटक पे चल रहे हैं, प्रोटीन पे। कल हमने कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसके सोर्स क्या हैं, उसके परीक्षण क्या होते हैं, वो सब हमने आपको बता दिया था। आज हम प्रोटीन चलते हैं। प्रोटीन क्या होता है? सबसे पहली चीज़ कि प्रोटीन को बॉडी बिल्डर कहा जाता है। हम कहीं भी जाते हैं, हमको सबसे ज़्यादा जो सलाह दी जाती है प्रोटीन खाने की, प्रोटीन युक्त भोजन करने की। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है बिल्डर्स होता है, शरीर का निर्माण करता है। क्यों करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा हम बता दे रहे हैं, बाकी बहुत विस्तार पूर्वक टॉपिक है। क्योंकि प्रोटीन में एमिनो एसिड का मतलब नाइट्रोजन, ये डीएनए आरएनए वगैरह वगैरह उसके घटक जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। 20 प्रकार के होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड। उसमें से कुछ हमारे शरीर में स्वयं बनते हैं, कुछ हमारे शरीर में नहीं बनते, उसको बाहर से हमको लेना पड़ता है। तो ये पाए कहाँ जाते हैं? जितने भी जो पादप स्रोत हैं, फली वाले पदार्थ, चना, मूंग, दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, फली वाले जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, उन सब में प्रोटीन पाया जाता है। क्यों इसी में पाया जाता है? आप लोग अच्छे से पता होगा कि जो अरहर की जड़ होती है, जो दाल की जड़ होती है, उसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। यह राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? वायु से जो नाइट्रोजन है उसको अवशोषित करके पादप स्रोतों में, जहाँ पर इसकी जड़ होती है, वहाँ पर ये उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इस हिसाब से सारे फली वाले पौधों में नाइट्रोजन पाए गए, तो नाइट्रोजन मिल करके ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन का स्रोत क्या हो गया? जो पादप स्रोत है, फली वाले पदार्थ हो गए। सब्जी भी कुछ है, जो फली वाली सब्जियां हैं उसमें शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। जो शरीर कैसे हमारा लंबाई बढ़े, कैसे हमारी मोटाई बढ़े, कैसे चौड़ाई, उसकी वृद्धि के लिए, स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की हमें आवश्यकता होती है। इसको शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला भोजन है, और ये प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन है। दोनों में डिफरेंस है। कार्बोहाइड्रेट हमको तुरंत एनर्जी देता है, और प्रोटीन एनर्जी नहीं देता तुरंत, ये शरीर को बिल्डिंग करता है, शरीर का निर्माण करता है। ये शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। स्रोत क्या है? पादप स्रोत में हमने अभी बताया, जो फली वाले पदार्थ हैं, सब्जी, दाल वगैरह, ये सब। जंतु स्रोत में क्या है? पनीर है, मछली है, अंडा है, दूध है, मांस है। लगभग जितने भी जंतु स्रोत हैं, सब में प्रोटीन की मात्रा हायर क्वालिटी में पाई जाती है। इस हिसाब से पादप और जंतु दोनों स्रोतों में प्रोटीन की उपस्थिति रहती है। अब जो कुछ भी हम खाते हैं वो तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन प्रोटीन वो नहीं है। प्रोटीन जब हम अलग से खाते हैं तो हमको कैसे परीक्षण करेंगे कि हमारे भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति है या नहीं है, कितनी है, ये अलग बात है। हम अपने भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगाएंगे? सबसे पहले खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेंगे, ठीक है। जो कुछ भी हम खा रहे हैं प्रोटीन के रूप में, उसकी हम थोड़ा सा अल्प मात्रा लेके उसका चूर्ण बना लेंगे, उसको बुकनी की तरह पीस लेंगे। उसमें हम गिन करके 10 बूंद जल डालेंगे। ड्रॉप होता है, ड्रॉप से हम 10 बूंद जल डालेंगे। फिर 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालेंगे। इन दोनों में 10 बूंद कॉपर सल्फेट जाएगा। 10 बूंद कॉपर सल्फेट के बाद 10 बूंद कास्टिक सोडा जाएगा। मतलब प्रोटीन के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ का थोड़ा सा चूर्ण, उसमें 10 बूंद जल, फिर उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट, फिर 10 बूंद कास्टिक सोडा, ये मिला करके हम उसको घोल बना लेंगे। थोड़ी देर रख लेंगे। अगर पदार्थ का रंग बैगनी आता है, बैगनी रंग का आता है खाद्य पदार्थ, तो उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है। हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था, काला या नीला रंग क्या शो करता है? कार्बोहाइड्रेट। अगर बैगनी रंग हो जाता है खाद्य पदार्थ, तो वो क्या शो करता है? प्रोटीन की उपस्थिति। तो इस हिसाब से प्रोटीन का टॉपिक जो है वो खत्म हुआ। प्रोटीन की उपस्थिति, प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन की परिभाषा, ये सब हम लोगों ने देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वसा क्या है, वसा को देखते हैं।